समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। यदि हमारे पास में कोई एक श्रेणी दे रखी है जिसमें A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से आगे तक की श्रेणी चलती जा रही है और हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी कब होगी, जब इसके दो लगातार पदों का अंतर क्या हो, बराबर हो। जैसे कि हमने क्या करा यहाँ पर, A2 में से A1 माइनस करा, A3 में से A2 माइनस करा, या A4 में से A3 को माइनस करेंगे और ये सारे से सारे पद किसके बराबर होते हैं, D के। जो इनका अंतर होता है किसके बराबर होता है, D के। जैसे कि इसको हम नाम से भी जान रहे हैं समांतर, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, समान प्लस अंतर। तो ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो, समान, और पद कैसे होने चाहिए, दोनों पद क्रमागत होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या करके देखा, दूसरे में से पहले को घटाया है, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाया है, और इन पदों के अंतर को ही हम क्या नाम देते हैं, सार्व अंतर। इसका नाम क्या है, सार्व अंतर, और सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से। अब यदि हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करें तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारी क्या बन जाती है, एक समांतर श्रेणी बन जाती है। जैसा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद और चौथा पद a प्लस 3d। तो यहाँ पे ध्यान से देखो a प्लस d, मतलब यदि हम ये पहला पद कह रहे थे, ये दूसरा पद कह रहे थे, ये तीसरा पद, और ये क्या कह रहे हैं, चौथा पद। तो जितना पद है उसमें से एक कम करके d लिया गया है। जैसे कि हम दूसरा पद कह रहे हैं तो कितने d आ गए इसमें, एक d। जैसे यहाँ पर तीसरा पद लिया तो कितने d आए, 2d। यहाँ पर क्या लिया हमने, चौथा पद, तो कितने d आए, 3d। मतलब जो भी हमें पद निकालना है उसमें से एक कम करके एक के साथ में d जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूं आपसे 8वां पद बताओ, T8। T8 कैसे निकालेंगे, तो T8 हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 7d। जो भी यहाँ पर होगा उसमें से एक कम कर करके उतना ही d ले लेते हैं। तो अब इसके हम जनरल टर्म की बात करते हैं। जनरल टर्म को क्या बोलते हैं, व्यापक पद। और व्यापक पद को क्या बोलते हैं हम, दूसरा इसका नाम दे देते हैं nवा पद। तो जैसे कि अभी हमें पता लगा था, जो भी हम पद निकालते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं। जैसे हमें किस श्रेणी का nवा पद निकालना है तो क्या निकलेगा वो, a प्लस, अब इसमें से एक कम कर देंगे हम, n-1 इंटू d। और इसको डिनोट करते किस किस से हैं, हम इसको an भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा AP का nवा पद निकालने का फॉर्मूला। और हम किसी समांतर श्रेणी मान लेते हैं ये हमारा अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम L से डिनोट कर सकते हैं। L मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू d। अब यदि हमें किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल निकालना हो, क्या निकालना हो, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जहां a क्या होगा, जहां a हमारा क्या है, प्रथम पद होगा, और d क्या होगा हमारा सार्व अंतर। और सार्व अंतर हमने पता कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, या क्या कर सकते हैं हम, उस चौथे पद में से तीसरे पद को घटा सकते हैं। मतलब दो लगातार पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। अब इसी फॉर्मूले को और ज्यादा हम बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देंगे। किस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारा क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू में इसको दो जगह लिख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू d। तो अब हम इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अंतिम पद का। अंतिम पद का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू d। तो हम इसके स्थान क्या रख सकते हैं, l रख सकते हैं। तो हमारा ये n पदों का योगफल का एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, n/2 इंटू में a प्लस l। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमें अंतिम पद दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो, n पदों का योगफल। और एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ये वाला। अब बात कर लेते हैं इसके माध्य की। समांतर
माध्य है। समांतर माध्य क्या होता है? यदि हमारे पास में तीन संख्याएं दे रखी हैं ए बी सी और ये किसमें है? आर इन ए पी, मतलब ये तीनों संख्याएं किसमें? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में हम बीच वाले को क्या मानते हैं? माध्य मानते हैं। तो माध्य बी बराबर कैसे निकालेंगे? दोनों का जोड़ करेंगे और 2 से उसे भाग करेंगे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बीच में क्या रख दिया हमने? माध्य। ए और बी दो संख्याएं हैं, बीच में क्या रखा है? समांतर माध्य ए रखा है। अब ये किसमें है? आर इन ए पी में है। अब इस फॉर्मूले को हम बनाते कैसे हैं? तो हम जब जानते हैं कि तीन संख्याएं किसमें? समांतर श्रेणी में, तो इनके पदों का अंतर क्या होगा? समान, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं। तो अब इसमें से ए को इधर ले आएंगे और इस वाले ए को उधर लेकर के जाएंगे। तो ये हो गया ए प्लस ए बराबर ए प्लस बी। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2a बराबर a प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे? 2 को कोने में भेज देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस बी बटे 2। तो हमने क्या निकाल लिया? एक फॉर्मूला बना लिया है किसका? समांतर माध्य का। समांतर माध्य निकालना हो, यदि दो संख्याओं का, तो उनको जोड़ देंगे और क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका समांतर माध्य मिल जाएगा। अब देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी यदि कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? योग दिया है। तो एपी को किसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी को शॉर्ट में ए और पी। एपी का nवां पद ज्ञात करना। तो एपी का nवां पद ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? nवां पद बराबर एन पदों का योगफल में से क्या करेंगे? हम एक कम पदों का योगफल घटा देंगे। तो एक फॉर्मूला बन गया। यदि हमें क्या दे रखा हो? n पदों का योगफल दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो? nवां पद। तो nवां पद कैसे निकालेंगे? Sn-1 से। अब इसके बाद हम कुछ बातें याद रखेंगे, तो वे हो गई हमारी नोट पॉइंट में। क्या याद रखना है हमें? हमें याद रखना है, यदि एपी में तीन संख्याएं लेनी हो तो क्या लेंगे? तो एपी में तीन संख्याएं, एपी में जब भी हम तीन संख्याएं मानेंगे तो क्या मानेंगे? a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर एपी में हमें क्या लेना है? एपी में यदि हमें चार संख्याएं लेनी है तो चार संख्याएं जब भी मानेंगे हम एपी में, तो क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये हमें याद रखनी है। यदि दो तीन संख्या लेंगे तो क्या लेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, और चार संख्या लेंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हमें एपी में पांच संख्याएं लेनी है तो पांच संख्याएं कैसे लेंगे? उसे तीसरे नंबर में डाल लेते हैं फॉर्मूले को। एपी में पांच संख्याएं। अगर हमें समांतर श्रेणी में कितनी संख्या लेनी है? पांच। तो क्या लेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। तीन संख्या वालों में ही क्या कर लेंगे? एक और बढ़ा देंगे इस साइड में a माइनस 2d और एक उधर बढ़ा देंगे a प्लस 2d। तो ये हमें पॉइंट याद रखने हैं।